न्यूरोप्लास्टिसिटी, इस पे एक नई रिसर्च हुई है। पहले ये माना जाता था कि न्यूरोप्लास्टिसिटी जो है हमारे बचपन में ही होके खत्म हो जाती है, यानी हमारे बचपन तक सीमित होती है, उसके बाद न्यूरोप्लास्टिसिटी नहीं होती है। लेकिन एक नई रिसर्च हुई है जो साइंस डायरेक्ट में हुआ है। अब नई रिसर्च ये बोल रही है कि नहीं, बचपन तक ही न्यूरोप्लास्टिसिटी नहीं सीमित होती, ये हमारे सतत जब तक हम जीवित रहते हैं तब तक न्यूरोप्लास्टिसिटी की प्रक्रिया प्रोसेस चलती रहती है। यही नई रिसर्च। अभी हमको ये समझना होगा कि न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या होती है, न्यूरोप्लास्टिसिटी कैसे काम करता है, इसको हमको समझना है। तो चलिए, तो साइंस डायरेक्ट में ये रिसर्च हुई है और है द न्यूरोप्लास्टिसिटी ब्रेन करंट ब्रेक थ्रू एंड द इमर्जिंग फ्रंटियर्स। तो हम समझते हैं कि न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या होती है। देखिए, न्यूरोप्लास्टिसिटी देखिए, न्यूरोप्लास्टिसिटी को मगर अगर मैं एक लाइन में बोलना चाहूँ तो मैं ये बोलूँगा कि हाँ, ये प्रोसेस हमारे दिमाग को अडैप्ट करने की क्षमता है। अडैप्ट करने की क्षमता कैसे? देखिए, जब हम कुछ नया चीज़ें सीखते हैं या हमारे ब्रेन में कोई चोट लग जाती है, तो ब्रेन उसको अपने तरीके से फिर से ठीक करता है, बेहतर करता है। तो उसको बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। आपने एनवायरनमेंट में देखा होगा, जैसे रिसाइक्लिंग प्रोसेस चलता रहता है, प्रकृति का अपना भी एक रिसाइक्लिंग प्रोसेस है। कुछ चीज़ें मर गई हों तो ऊपर से गिद्ध आते हैं, उसको खा ऊपर से गिद्ध खा के उसको खत्म करते हैं, डिकम्पोज़ करते हैं और वो तुरंत जो है मिट्टी में मिल जाता है। तो ये रिसाइक्लिंग प्रोसेस चलता रहता है। ठीक करने की क्षमता ये एनवायरनमेंट में होता है। वैसे ही ब्रेन में मेडिकल की फील्ड में न्यूरोप्लास्टिसिटी वर्ड यूज़ किया जाता है आपके ब्रेन के लिए। ब्रेन में क्या होता है, जब हम कुछ नई चीज़ें सीखते हैं, हमें चोट लगती है, अगर हम कोई कह सकते हैं कि खेलते-कूदते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, हमारे ब्रेन में ये सारी नए न्यूरॉन्स बनते हैं, नई चीज़ें सिनेप्सेस जो है हमारे टूटती हैं, नई बनती हैं। तो चोट लगने के बाद ये सारी चीज़ें न्यूरोप्लास्टिसिटी जो है उसको अडैप्ट करती है। नई तरीके से बनाती है। तो एक लाइन में बोलेंगे तो न्यूरोप्लास्टिसिटी हमारे ब्रेन की सुधारने की क्षमता है। तो इसी पे रिसर्च हुई है। अब ये देखना है कि न्यूरोप्लास्टिसिटी के कैसे काम करता है। मुख्य रूप से 4 तरीकों से काम करता है ये, उसी को देखना है। तो ब्रेन इन 4 मुख्य तरीकों से काम करता है। पहला है सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी, स्ट्रक्चरल प्लास्टिसिटी, न्यूरोजेनेसिस और फंक्शनल रीऑर्गेनाइजेशन। इन 4 तरीकों से काम करता है। अब हमको एक-एक करके समझना है। सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी क्या होती है? देखिए, सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी में पहले हमको सिनेप्टिक समझना होगा। सिनेप्टिक सुन के आपको लग रहा है कुछ नया-नया जैसा है, लेकिन मैंने पहले आप रिसर्च बहुत सारे रिसर्च वाले वीडियोज़ अपलोड किए, उसमें देखेंगे तो आपको पता चलेगा सिनेप्टिक क्या होता है। देखिए, सिनेप्टिक कुछ और नहीं है, ये सिनेप्स है, सिनेप्सिस है। सिनेप्सिस ये सिनेप्सिस से ही सिनेप्टिक आया है। तो सिनेप्सिस क्या होता है? देखिए, मान लीजिए आपका ये एक न्यूरॉन है, अब ये दूसरा न्यूरॉन है। इसको आप आम भाषा में बिल्डिंग समझ सकते हैं। एक बिल्डिंग है, ये दूसरी बिल्डिंग है। अब एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर हमको जाना है, तो माध्यम चाहिए ना, एक ब्रिज टाइप का कुछ चाहिए। तो ये मान लीजिए एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जाने के लिए एक ब्रिज है, तो आसानी से जा सकते हैं। वैसे ही ये एक न्यूरॉन से, ये दूसरा न्यूरॉन से, ये जो जाने का ब्रिज बना हुआ है, यही है सिनेप्सिस। ये सिनेप्सिस है, ठीक है? तो ये ब्रिज, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जाने का ब्रिज, इसको कहते हैं सिनेप्सिस। तो अब समझ में आया होगा कि सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी क्या होता है। अब समझते हैं सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी। देखिए, सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी का मतलब ये होता है, जब हम कुछ नया सीखते हैं, ठीक है? तो उसमें क्या होता है, जो हमारे सिनेप्स होते हैं, जो मैंने अभी दिखाया, एक ब्रिज से दूसरे ब्रिज पे जाने का जो ब्रिज है, या तो वो पहले से जो सिनेप्स है वो मजबूत होता है, या फिर वो सिनेप्स टूटता है, फिर नया सिनेप्स बनता है। तो उसको सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी बोलते हैं। मतलब पहले तो जो पहले था वो मजबूत हुआ और फिर वो टूट गया, फिर नया बन गया। तो ये दिमाग के ब्रेन को अडैप्ट करने की एक तो क्षमता है ना, कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स के बीच कनेक्शन को मजबूत कर रहा है। ये प्लास्टिसिटी है, इसको बोलते हैं सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी, ठीक है? एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। देखिए, हम गिटार बजाना सीखते हैं, किसी अकेडमी में गए, म्यूजिक अकेडमी में हम गिटार बजाना सीख रहे हैं, ठीक है? तो शुरू-शुरू में प्रॉब्लम होती है। फिर धीरे-धीरे हम गिटार बजाना सीख जाते हैं। वो सिनेप्सिस के ही द्वारा होता है। न्यूरॉन्स उसको अडैप्ट कर लेता है, क्योंकि नई चीज़ें सीख रहा है, तो आपका सिनेप्स उसको अडैप्ट कर लेता है अच्छे से। तो यही है सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी। पहले तो नहीं आ रहा था, लेकिन धीरे-धीरे आने लगा, तो ब्रेन उसको अडैप्ट करने लगा, आपके सिनेप्सिस। देखिए, अब समझते हैं स्ट्रक्चरल प्लास्टिसिटी। स्ट्रक्चरल प्लास्टिसिटी में ये होता है कि आपके न्यूरॉन्स की जो बनावट होती है, आकार-प्रकार, वो बदलता है। कब बदलता है? जब आपको चोट लगती है, तो आपका ब्रेन जो है उसको अडैप्ट करने के लिए उसको सही, मान लीजिए ये न्यूरॉन्स है, इसके चोट लगने के बाद इसमें कुछ दिक्कत हो गई, ठीक है? तो स्ट्रक्चरल प्लास्टिसिटी क्या करेगा, उसको फिर से नया आकार देगा, फिर से उसको नया आकार देके बेहतर करता है। तो ये है स्ट्रक्चरल प्लास्टिसिटी। आप कहीं जाते हैं, आप देखते होंगे सड़क पे दुर्घटनाएँ होती हैं, चोट लगती है लोगों को, तो उसमें न्यूरॉन्स में भी प्रॉब्लम होती है, चोट लगती है, उसके डैमेज होने का खतरा होता है। तो उसको अडैप्ट करके उसको बेहतर करने की क्षमता स्ट्रक्चरल प्लास्टिसिटी का है। अब जो है न्यूरोजेनेसिस क्या होता है? न्यूरोजेनेसिस का सीधा सा मतलब ये है कि आपके दिमाग में नए न्यूरॉन्स बनना। अब सवाल है कि कब नए न्यूरॉन्स बनते हैं? देखिए, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, आपने देखा होगा ना, जो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, उनकी उनकी तो बॉडी फिट रहती है और वो उनकी याददाश्त भी ज़बरदस्त होती है। क्यों? क्योंकि उनमें न्यूरॉन्स नए-नए बनते रहते हैं। और जो एक्सरसाइज नहीं करते, उनमें ये प्रोसेस जो है धीमा होता है लेकिन धीमा होता है। लेकिन इसीलिए एक्सरसाइज करना, जब कुछ आप नई चीज़ें सीखते हैं तो न्यूरॉन्स बनते हैं, तो इसी को बोला जाता है न्यूरोजेनेसिस। देखिए, अब हमें समझना है फंक्शनल रीऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब ये है कि आप एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए, आपके ब्रेन में चोट लग जाती है। हमारे ब्रेन के 2 हिस्से होते हैं। हमारे ब्रेन के 2 हिस्से होते हैं। एक ये हिस्सा, एक ये हिस्सा, ठीक है? अगर हमारे ब्रेन का ये एक हिस्सा खराब हो जाए, ये एक ब्रेन का हिस्सा ये वाला खराब हो गया, ठीक है? तो ये वाला जो ब्रेन है, ये वाला ब्रेन
इस ब्रेन की जो जितनी भी क्षमता है वो अपने में ले लेगा। फिर ये ब्रेन जो है इसका सारा फंक्शन ये वाला ब्रेन संभालेगा। ये ब्रेन खराब हो चुका है। तो ये होता है फंक्शनल रीऑर्गेनाइजेशन। ये ब्रेन की सबसे ही कह सकते हैं ऐसी शक्ति है कि आप विश्वास नहीं कर पाते। आपका ब्रेन अगर ये वाला ब्रेन हट जाए, ये हट जाए, तो ये ब्रेन अगर एक ब्रेन है तो ये सारी क्षमता संभाल लेगा इसकी भी। ये अडैप्ट कर लेगा इसको। अब पूरा इसी ब्रेन से पूरा सारी चीजें फंक्शन करने लगेगा। ठीक है? इस पे एक बहुत अच्छी बुक है। इस पे एक बहुत अच्छी बुक है। मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगा। और आप बहुत ज्यादा मोटी बुक नहीं है, 200 पेजेस की बुक है। आप चाहे तो आराम से इसको पढ़ सकते हैं। 4 दिन में पढ़ लेंगे। 50-50 पेज अगर है, पढ़ते हैं तो 4 दिन में आराम से पढ़ लेंगे। और आपको उस बुक में पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि आपकी ब्रेन की जो क्षमता है, जितना आप सोचते हैं उससे कहीं गुना ज्यादा है। बहुत सारी रिसर्च है। अच्छी बात इस बुक की ये है कि इसमें फिगर्स हैं। फिगर्स के द्वारा समझाया गया है बहुत ज्यादा। लिखावट कम है, फिगर्स ज्यादा है। ठीक है? तो ये चारों प्रक्रियाएं जो ये प्रोसेस है दिमाग का, वो मिलकर हमारे दिमाग की एक अद्भुत क्षमता बना देती है। हमारे दिमाग को ठीक करने की ये क्षमता है। पूरी प्लास्टिसिटी जो आपने अभी देखा, ये पूरी क्षमता है। ठीक है? तो नई रिसर्च में यही बताया गया है कि ये जो चारों प्रोसेस है, ये केवल और केवल जो है बचपन तक नहीं सीमित होता है। ये सतत पूरे जीवन भर चलता रहता है। ये थी नई रिसर्च। देखिए, ये जो मैंने बताया तो इसमें हमेशा जो है अच्छा नहीं होता है, कुछ बुरा भी हो सकता है। देखिए, अच्छी बात ये है इसमें कि हमारी जो ब्रेन को सुधारने की क्षमता ये है प्लास्टिसिटी। ठीक है? इसमें कुछ खराब बातें भी हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए आपके ब्रेन में चोट लगता है, तो उसको अडैप्ट करने की क्षमता अच्छी बात है, लेकिन हो सकता है कि लंबे टाइम तक वो दर्द बना रहे। आपके ब्रेन में दर्द हो सकता है, आपके लंबे टाइम तक आपके ब्रेन में दर्द हो, ये इसकी एक खराब बात है। ठीक है? हो सकता है आपको डिप्रेशन हो जाए, ये इसकी खराब बात है, अगर चोट लगा ब्रेन पे तो। इसको ठीक करने के लिए बहुत सारे इलाज भी हैं, तरीके भी हैं, उसे देखते हैं। पहला तरीका क्या है ठीक करने के आपके ब्रेन को? ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। इसमें होता क्या है कि आपको बिठाया जाता है, आपके ब्रेन पे कुछ वायर्स लगाए जाते हैं, आपके सामने कंप्यूटर रहता है। तो इसमें आपके ब्रेन में जो एक्टिविटी हो रही होती है, इसमें शो हो रही होती है, सारी चीजें दिखती हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपको मेडिसिन दिया जाता है। उसके अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन दिया जाएगा। दूसरा है टीएमएस थेरेपी, ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन थेरेपी इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, आपके ब्रेन पे ऐसी कोई मशीन लगाई जाती है, उसको आपको वाइब्रेशन दिया जाता है आपके ब्रेन पे। तो आपके ब्रेन के जो न्यूरॉन्स है वो पल्स से जो है ब्लड फ्लो अच्छा होता है, जिससे न्यूरॉन्स जनरेट होते हैं और आपका ब्रेन अच्छे से काम कर पाता है। इसको टीएमएस थेरेपी भी बोलते हैं। आप सैलून वगैरह में जाते होंगे, आसपास के पार्लर वगैरह में, तो हेड मसाज लेते होंगे। कई लोग नहीं लेते हैं। आप देखेंगे जो लोग हेड मसाज लेते हैं, उनका ब्रेन अच्छे से काम कर रहा होता है, क्योंकि वो जो मसाज, जो प्रेशर उस पे ब्रेन पे दिया गया है, उससे नए-नए, एक ब्रेन का एक्सरसाइज जैसा है, वो आपके नए-नए न्यूरॉन्स बनाता है बाहर से। ठीक है? और क्या-क्या कर सकते हैं आप अपने ब्रेन के लिए? आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। इससे भी मैंने बताया था एक्सरसाइज करने से क्या होता है? न्यूरोजेनेसिस। आपके ब्रेन में नए-नए न्यूरॉन्स बनते हैं। अब इसको और एडवांस लेवल पे ले जाने के लिए क्रिस्पर तकनीक, क्रिस्पर-cas9, इसे बायोलॉजिकल सीजर कहते हैं। जीन एडिटिंग में काम आता है ये। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इस स्तर पे जाके हम ब्रेन के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, नई रिसर्च लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे मेडिकल फील्ड में मेडिसिन बनाने में ज़्यादा आसान हो सके सारी चीज़ें, और जो मनुष्य है उसकी क्षमता को और बढ़ाने की कोशिश की जा रही है इनके थ्रू। अब मैं बात करता हूँ बुक की, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आपको इस बुक को क्यों पढ़ना चाहिए। ये है वो बुक। बुक का नाम है द ब्रेन द स्टोरी ऑफ यू। इसको लिखा है डेविड ईगलमैन ने। ठीक है? तो ये बुक जो है 200 पन्नों की बुक है, और इसमें मैंने जो ये बोला ना कि एक ब्रेन जो है खराब हो जाए लेकिन दूसरा ब्रेन उसको अडैप्ट कर लेता है, उसकी सारी क्षमताएं दी गई। इसमें रिसर्च हुआ है, मैंने वहीं से ही सोच लिया हुआ है। इसमें अच्छे से बताया हुआ है, फिगर फिगर दिखाया गया है, ब्रेन के एक एक पॉइंट को बताया गया है, सारी चीजें इसमें है। तो आज की जो नई रिसर्च थी, पहले मैं उसको समराइज कर दूं। ये माना जाता था कि जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है वो बचपन तक सीमित होती है, लेकिन नई रिसर्च बता रही है, साइंस डायरेक्ट में आया कि नहीं, ये न्यूरोप्लास्टिसिटी लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया है, ये रुकती नहीं है। अब मैं जो हमेशा दोहराता रहता हूँ, ये जो ब्रेन की सीरीज चल रही है, ये केवल और केवल आईएएस, पीसीएस, एसएससी वालों के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, जिनको भी जो भी समझने वाले लायक हो, वो ये सारी चीज, ये सीरीज सबके लिए। तो ये थी आज की पूरी रिसर्च।